अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मुश्ताक कमर और आज मैं आपको बताऊंगा एक बीमारी के बारे में जिस बीमारी को कहते हैं बखरुल फम, यानी कि मुंह की बीमारी, मुंह की बदबू। बखरुल फम यानी कि मुंह की बदबू। अब ये मुंह की बदबू क्या है, ये क्यों हुई? अक्सर हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उसमें से तकरीबन यूँ समझ लें कि हर पाँचवा छठा ऐसा शख्स होता है कि जो मुंह की बदबू की बीमारी में मुब्तला होता है। इसका इलाज क्या है, इसकी वजूहात क्या है, मैं आपको आज इंशाल्लाह इसका तफसील से बताऊंगा कि इसकी वजूहात क्या है। पहली बात तो ये है कि ये बखरुल फम जो है ये ऐसा भी है, नंबर एक। दूसरी बात ये है कि ये होती बीमारी है अक्सरियत जो होती है वो दायमी कब्ज़ की वजह से होती है। अगर किसी को दायमी कब्ज़ हो तो उस बुनियाद पर भी ये बीमारी हो सकती है, होती है। बल्कि दूसरी बात यह है कि अगर काफ़ी ऐसे अशख़ास होते हैं कि जो ब्रश वगैरह नहीं करते, मिसवाक नहीं करते, तो उसकी बुनियाद पर भी ये बीमारी हो सकती है। या किसी को दांतों में कीड़ा लगा हुआ हो, उसकी बुनियाद पर भी ये बीमारी हो सकती है। अब इसका इलाज क्या है? और इसका इलाज जो है वो एक ऐसा इलाज मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कि ये दवा, जितनी आपको मैंने दवा बताऊंगा, ये दवा आपने जब तक इस्तेमाल की, इसके ख़त्म होने के बाद आपको कोई और दवा इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी इंशाल्लाह, क्योंकि ये दवा मुकम्मल होते ही आपकी बीमारी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी, दोबारा ये आपको बीमारी नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये याद रख लीजिए कि आपको वहाँ एहतियात लाजिम करना है, अपनी खुराक का एहतियात लाजिम करना है, अपनी सेहत का ख्याल रखें। ये याद रख ले, अगर आपने एहतियात की तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। अगर आपने एहतियात की तो आपको इलाज करवाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। एहतियात करें और इलाज से बचें, डॉक्टर के ख़र्चों से बचें, अपनी वक्त ज़ाया होने से बचें, परेशानियों से बचें, एहतियात करें। अब इसका मैं आपको इलाज बता रहा हूँ। इलाज क्या है इसका सबसे पहला इलाज ये है कि सौंफ आपने लेनी है 10 ग्राम, सौंफ 10 ग्राम। करनचूर ये आपने लेनी है 10 ग्राम, जिसको पंजाबी में कचूर भी कहा जाता है। पंजाबी में इसको कचूर भी कहा जाता है, नर कचूर भी कहा जाता है। ये नर कचूर आपने 10 ग्राम लेनी है। उसके अलावा बड़ी इलायची ये आपने लेनी है 10 ग्राम। सफ़ेद ज़ीरा ये आपने लेना है 10 ग्राम। और उसके अलावा बाल छड़ जो है ये आपने लेना है 15 ग्राम। बाल छड़ के बाद जो है आपने लेनी है शक्कर, ये आपने लेनी है 50 ग्राम। अब इसको दवा बनाने का तरीक़ेकार क्या है? दवा बनाने का तरीक़ेकार यही है कि आप पहले तमाम अद्वियात को सफ़ूफ़ बना लें, सफ़ूफ़ बनाकर फिर उसके अंदर आप शक्कर मिला लें और इसको आप मिक्स करके रख लें। अब इसका इस्तेमाल करने का तरीक़ेकार क्या है कि दिन में 2 बार खाली पेट आधा चाय का चम्मच नीम गर्म पानी के साथ, दिन में 2 बार आधा चाय का चम्मच नीम गर्म पानी के साथ, लेकिन खाली पेट, ये आप इस्तेमाल करें जब तक ये आपकी दवा चलेगी। जो मैंने आपको अद्वियात बताई हैं, ये अद्वियात की जितनी मैंने मिकदार बताई है, ये अद्वियात आपकी ख़त्म होंगी, बीमारी आपकी जड़ से ख़त्म। इंशाअल्लाह दोबारा आपको इस बीमारी का जो है खमियाजा भुगतना नहीं पड़ेगा। ये बहुत एक गंदी बीमारी है, तो दुआ करें कि अल्लाह ये बीमारी किसी दुश्मन को भी ना दे। दूसरी बात ये है कि कोई भी बीमारी हो अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना दे, मेरी तो ये दुआ होती है। दूसरी बात ये है कि ये पैगाम जो है ये एक सदका जारिया है। जितना हो सके इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, ताकि अल्लाह आपकी और मेरी दोनों की आखिरत को भी संवार दे और ये सदका जारिया हमें हमेशा के लिए इसका सवाब मिलता रहे। अस्सलामु अलैकुम।